हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने आपको एक वीडियोस दी थी जो कि क्लास 8 की थी और हमने उसमें कहा था आपको कि वो जो कंसेप्ट है आपका वो क्या होगा। एक्सरसाइज आपकी जो 1.2 है इसमें लगेगा वो कंसेप्ट। ठीक है, तो उस वीडियो को आपने देख लिया होगा अच्छे से, ठीक है, और समझ लिया होगा। तो उसी पे बेस्ड हमारे आज क्वेश्चन है। उस वीडियो में बच्चों हमने क्या बताया था आपको, उसमें हमने बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमने नंबर लाइन को क्या कहा था कि नंबर लाइन वो लाइन होती है कि जिस पे हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने फिर सीखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो वो कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। है ना बच्चों, याद करिए चीज़ों को। ठीक है बच्चों, तो आज क्या करने वाले हैं हम, उसी पे बेस्ड हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। यानी कि कुछ हमें नंबर दिए हुए हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, सिंपल है, समझाते हैं कैसे। चलिए अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं बच्चों, है ना। क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखिए क्या है, पहले लिख लेते हैं क्या करने जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज 1.2 क्लियर है बच्चों। अब इसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हमें नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। पहला पार्ट हमें दिया हुआ है 1/2। अब बच्चों इसको देख के आप मुझे बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या कैसा फ्रैक्शन है। तो हमने आपको क्या बताया था, याद करिए कि जब भी न्यूमरेटर किससे छोटा हो, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला। तो आप मुझे बताइए इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है ना भाई। न्यूमरेटर कैसा है, डिनोमिनेटर से छोटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इस साइन का क्या मतलब होता है बच्चों, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ ये नोक होती है वो छोटा होता है। फिर से सुनिए, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, और जिसकी तरफ ये नुकीला पार्ट होगा वो छोटा होगा। तो अब ये नुकीला पार्ट किसकी तरफ है, न्यूमरेटर की तरफ, मतलब कि न्यूमरेटर छोटा है ना भाई। और जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है तो ये कैसा हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमने आपको क्या बता रखा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा किन दो नंबर के बीच लाई करता है, बताइए बच्चों, 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना। याद करिए 0 और 1 के बीच में लाई करता है। चलिए भाई देखते हैं। तो हमने एक नंबर लाइन प्लॉट की, ये हमने नंबर लाइन बनाई। इसमें बीच में हम क्या रखते हैं, 0 को रखते हैं, है ना बच्चों। बीच में क्या रखते हैं, 0 को। इसके राइट साइड में कैसे नंबर आते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में कैसे नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या बताया भाई, हमने सबसे पहले अपना देखा हमारा फ्रैक्शन कौन सा है। हमने देखा भाई हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में हम आपको बता चुके हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम 0 और 1 तक ही जाएंगे, बस 0 और यहाँ हमने कहीं मान लिया 1 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करते थे, इतना देखने के बाद ये देखते थे हम नीचे वाला। क्या देखते थे, नीचे वाला। अब देखो ये 2 है, ठीक है, यानी इस पूरे जो 0 और 1 के बीच हमें लाई कर रहा है, इस पूरे को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 2 है ना, मतलब टोटल 2 में से 1 पार्ट हमें लेना है। याद करिए वो पिज्जे वाला एग्जाम्पल उसमें बताया था, है ना। तो वही है, यानी कि 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हमें कंसिडर करना है। तो इसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर लूँ, 2 पार्ट में। ये जो 0 से 1 के बीच है इसको 2 पार्ट में, जितने ये बीच नीचे वाली डिनोमिनेटर है ना उतने पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, 0 और 1 को। जैसे 2 पार्ट में मुझे डिवाइड करना है तो बीच में मैं एक कट लगा दूंगा इसके बीच में। ठीक है, अगर मुझे 3 पार्ट में करना होता तो मैं 2 कट लगा देता। ठीक है, फिर से सुनिए, हमने देखा है प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरा, और मुझे पता है प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करता है। तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई और उसमें 0 और 1 मान लिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि मेरा नंबर पॉजिटिव है इसलिए मैं पॉजिटिव साइड चला। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई नीचे हमारे 2 है, तो अपने जो 0 1 के बीच की जो डिस्टेंस है ना इसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है।
दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने इनके बीचों बीच एक कट लगा दिया, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये वाला पार्ट हो गया, एक ये और एक ये। क्लियर है बच्चों? अब दो में से मुझे लेना कौन सा है? पहला, यानी कि 0, और पहला कौन सा पड़ेगा? पार्ट ये वाला, और दूसरा ये पड़ेगा, तो लेना कौन सा? पहला। 0 से चलना शुरू करेंगे, यानी ये वाला पार्ट। तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 1/2। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा भी आया है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 2/5। इस क्वेश्चन को आप और ज़्यादा ध्यान से देखिए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब सेकंड पार्ट है मेरा 2/5। क्लियर है बच्चों? अब इसमें बताइए न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है? न्यूमरेटर छोटा है बच्चों। किससे? डिनोमिनेटर से। भाई न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो न्यूमरेटर छोटा है ना? तो कैसा फ्रैक्शन होगा ये? कैसा फ्रैक्शन होगा बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन किसके बीच लाई करता है? हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करता है। क्लियर है बच्चों? तो अपनी एक नंबर लाइन बनाते हैं हम। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। बीच में हम क्या रखते हैं? 0 को, और राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। क्योंकि हमारा नंबर कैसा है? पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव साइड चलेंगे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 0 और 1 के बीच लाई करेगा, तो 0 और 1 तक हमने लाइन मान ली कि ये 0 है, यहाँ कोई 1 है। ठीक है बच्चों? चलिए ये बात हो गई हमारी। उसके बाद हम क्या करते थे बच्चों? अब ये मेरा नीचे 5 है, तो मुझे इस 0 से 1 के बीच जो हमारी डिस्टेंस है इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जितने पार्ट में डिवाइड करना है उससे एक कम करके कट लगा दो आप। कैसे? मैंने एक कट लगाया यहाँ, 1 2 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, 1 2 3 और ये 4, तो ये मेरे 4 कट हो गए। अब देखो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे? एक पार्ट ये रहा, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बच्चों, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 पार्ट। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से हम इसको 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब 5 में से मुझे लेने कितने हैं? 2 लेने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करिए। यहाँ से चलना स्टार्ट करा, 1 2, तो यही वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? 2/5। है ना बच्चों? कितना सिंपल है ना? कर लेंगे इसी तरह से हम। चलिए एक क्वेश्चन और करता हूँ आपके लिए, थर्ड पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट करें बच्चों? यही काम करिए, थर्ड पार्ट आप खुद करिएगा, मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखाता हूँ। है ना बच्चों? फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है मुझे? माइनस के 2/5, माइनस 2/5। क्लियर है? अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं? अब आप फिलहाल माइनस के निशान को भूल जाइए। आप मुझे बताइए न्यूमरेटर बड़ा है या क्या बड़ा है? अब बच्चों न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। देखिए न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है, यानी कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और हमने क्या बताया? प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लाई करता है 0 और 1 के बीच। अब बच्चों देखो, अब 1 हम अपने पॉजिटिव साइड लेंगे या नेगेटिव? अब नंबर है मेरा नेगेटिव, तो अब मैं जाऊँगा नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड मैंने ले लिया 1। नेगेटिव साइड का होता है इसके लेफ्ट साइड, और इस साइड होता है पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अपना नीचे वाला नंबर देखते हैं, डिनोमिनेटर, यानी कि इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूँगा। 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे 4 कट लगाने पड़ेंगे। जितने पार्ट में डिवाइड करना हो उससे एक कम करके कट लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना होता तो मैं कितने कट लगाता? 3 कट। ठीक है, तो अब 5 में करना है तो 4 कट लगाता हूँ। देखिए 1 2 3 और 4 कट लगा दिए मैंने, तो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया मेरा ये। कैसे? देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 पार्ट। क्लियर है बच्चों? अब देखो 5 पार्ट में मेरे डिवाइड हो गए, मुझे लेना कौन सा है? 2 पार्ट लेना है, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 और 2, तो यही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? माइनस के 2/5 हो गया रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। क्लियर है? इसी तरह से बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना? तो एक तो ये पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड पार्ट को आपको खुद से करना है। ठीक है, और आप बताइए मैं आपको कौन सा पार्ट करके दिखाऊं? चलिए एक मैं आपके लिए पार्ट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर, ये वाला पार्ट भी आप खुद से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये 6th पार्ट करके दिखाता हूँ। 6th पार्ट में क्या दिया है भाई हमें? 6 पार्ट में दिया है बच्चों हमें 7/-3। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ये फ्रैक्शन में नीचे -3 लगा हो ना, हमेशा आपको ये नीचे नहीं छोड़ना होता है, इसको ऊपर शिफ्ट करना होता है। कहाँ शिफ्ट करना होता है? ऊपर, न्यूमरेटर के ऊपर। न्यूमरेटर में ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे? -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। किससे कर देते हैं?
-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। भाई -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और -1 से नीचे, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे नीचे की। जब 7 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 7, और ये माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस। अब 3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा, और माइनस की माइनस में होगी तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये माइनस का निशान ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास नंबर क्या है माइनस के 7/3। क्लियर है बच्चों? अब मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना? समझ रहे हैं बच्चों? अब आप एक बात ध्यान से सुनिए। अब इसमें न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है बच्चों? अब देखो आप, इसमें क्या है, इसमें तो भाई डिनोमिनेटर बड़ा हो गया हमारा, है कि नहीं? न्यूमरेटर बड़ा हो गया, यानी ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया बच्चों? ये हो गया मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन हो गया बच्चों? याद करिए अपनी वीडियो जो मैंने आपको दी थी इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, जिन बच्चों ने उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा, नहीं समझा, उनको समझ में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उस वीडियो को देखना समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना? तो अब इसमें न्यूमरेटर बड़ा है मेरा, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए फिर उसको आप डिवाइड करके क्या बनाइए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 7 को 3 से डिवाइड करूँगा। देखिए, जो ऊपर वाली संख्या है उसको लिखते हैं डिवीज़न के अंदर, और जो नीचे वाली संख्या है उसको लिखते हैं डिवीज़न के बाहर। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6, 7 में 6 जाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका भी हमने क्या बताया था, यहाँ से चलना शुरू कीजिए, इस 2 से, 2 को लिखिए बाहर, फिर 2 के बाद क्या आएगा मेरे पास 1, इस 1 को लिखिए ऊपर, 1 के बाद क्या आएगा 3, इस 3 को लिखिए नीचे। तो ये क्या हो गया, मेरा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, है ना बच्चों? इसको लिख लेते हैं अपने यहाँ पास में, क्या है 2 1 3। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हो तो बताइए। क्लियर है? चलिए भाई, अब देखते हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे भाई हम, अब ध्यान रखिए ये माइनस का चल रहा है, तो मतलब ये हमारा माइनस का ही नंबर है पूरा का पूरा। ठीक है भाई, माइनस को थोड़ी छोड़ सकते हैं हम। क्लियर है? तो हमने कहीं यहाँ बीच में मान लिया 0। अब क्योंकि माइनस का नंबर है तो हम माइनस वाली साइड ही चलेंगे, है ना बच्चों? चलिए भाई, अब क्या है मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, ये भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे करते हैं। तो अब क्या है, ये 2 है और क्या है 1/3 है। ठीक है, पहले इस 2 को देख लेते हैं कैसे जाएगा। 0 है, 1 है और 2, यहाँ तक तो हो गया मेरा 2। अब क्या बचा मेरा 1/3। फिर से सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा माइनस नंबर है तो 0 से लेफ्ट साइड में लाई करेगा कहीं भी, है ना बच्चों? तो अब देखो ये एक तो इस भैया एक अकेला, अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो अकेला नंबर नहीं होता, मतलब कि उसमें 2 भी है और क्या है 1/3 भी है। तो पहले तो मैं 2 तक जाऊँगा, 0 1 2, इसको लिख लेता हूँ 1, इसको लिख लेता हूँ 2, तो यहाँ तक तो हो गया मेरा 2। अब क्या बचा 1/3। अब केवल ये मान लीजिए आपके पास 1/3 है, तो 1/3 किसके बीच लाई करेगा, एक और एक उसके बीच लाई करता है। ठीक है भाई, किसी भी एक जो हमारा ये इंटरवल होता है इसके बीच ही तो लाई करता है हमारा, चाहे वो 0 से 1 हो, 1 से 2 हो, 2 से 3 हो। ठीक है, अब क्या है, एक तो मेरे पास ये पूरा वो है, क्या है, एक तो 2 है और ये क्या है 1/3 है। एक बात याद करिए, जब मैंने आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, अभी इस नंबर से इस नंबर को देख के आपको क्या लग रहा है भाई, ये नंबर 2 से तो बड़ा है, किससे बड़ा है, 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। क्या बोला मैंने, 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है ना भाई? भाई 2 तो इसमें पूरा पूरा है ही, और क्या है 1/3 भी है। ठीक है, अगर ये पूरा 3 होता तो क्या होता, 1 की जगह 3 होता, कैसे 2 और ऊपर 3 होता तो क्या होता है 3 3 से कट जाता और क्या बन जाता 2 + 1 = 3 बन जाता। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा ये 2 से तो बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। एग्जाम्पल एक और चीज़ समझिए तब आपको क्लियर होगा। जैसे मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूँ 2 1/2, अब इस नंबर को आप क्या कह सकते हैं, इस नंबर को मैं कहूँगा ये 2 से बड़ा है 3 से छोटा है। इस नंबर को बताइए 5 1/5, ये क्या है, ये 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है ना? 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये बात मेरी हो गई। तो इसको मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको मैं 3 तक लूँगा अपना, कहाँ तक लूँगा, 3 तक।
क्लियर है? तो अब क्या हो गया देखो, अब 0 से 2 तक तो मेरा आ गया, यहाँ पे 0 से 2 तक आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, 1/3 को करना है। 1 तो 2 तक तो मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 से तो बड़ा ही है, तो 2 और 3 के बीच में ही तो लाई करेगा कहीं, बस 3 से छोटा होगा, 2 और 3 के बीच में जाएगा पूरा नंबर। तो 2 तक तो मेरा हो गया। अब क्या है, मुझे 1/3 को भी करना है। अब क्या है, जो 2 से 3 बीच की लाइन है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 कट लगाऊंगा, एक कट ये लगाया, एक कट ये लगाया मैंने। ठीक है बच्चों, अब 3 कट में से मुझे लेना क्या है, पहला लेना है, तो यही पॉइंट हो जाएगा मेरा क्या, -2 1/3। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सुनिए क्या किया मैंने, शुरू से एक बार ध्यान से सुनिए। मेरे को एक नंबर दिया हुआ था 7/-3। मैंने आपसे कहा इस नंबर को कभी भी जो माइनस होता है हम उसको हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, उसे हमें न्यूमरेटर में शिफ्ट करना होता है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। जब आपने ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करी तो 7 1 7 हो गया, माइनस का निशान रहा तो माइनस का निशान हमने लगा दिया। फिर हमने 3 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो 3 आ गया, और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से हमारा माइनस का निशान ऊपर शिफ्ट हो गया। फिर हमने देखा बच्चों, हमारा जो न्यूमरेटर है वो किससे बड़ा है, डिनोमिनेटर से। जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था जब भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाता है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है डिवीज़न। हमने 7 को डिवीज़न के अंदर रखा और 3 से उसको डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया 2 1/3, क्योंकि माइनस लगा हुआ था तो हमने माइनस लगा दिया। इसके बाद हमें इस नंबर को करना था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हमने क्या देखा कि माइनस का नंबर है तो 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा। तो हमने क्या किया, 0 पहले बीच में कहीं बना लिया। उसके बाद हमने देखा, हमने क्या समझा कि ये नंबर है 2 और 1/3, यानी कि हमें क्या लग रहा है, ये 2 से नंबर बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, ये 3 तक खींचना पड़ेगा। ठीक है, 3 तक मैंने अपने नंबर लाइन पे 3 तक ड्रॉ कर लिए अपने नंबर। जैसे कि मतलब अगर मेरे पास ये नंबर होता ना 5 1/5, तो मैं अपनी नंबर लाइन पे कहाँ तक करता इसको, 0 1 2 3 4 5 6 तक करता। 5 तक नहीं करता बच्चों, कहाँ तक करता, 6 तक। ठीक है, तो इस प्रकार जब मिक्स फ्रैक्शन में आए तो एक ज़्यादा करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 2 1/3 है ना, 2 1/3 है, तो ये क्या है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो मैंने इसको 3 तक पहले वो कर लिया, मतलब रिप्रेजेंट कर लिया। अब मुझे देखना है कौन सा पॉइंट मेरा 2 1/3 पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या किया, हमें एक तो 2 के साथ और क्या चाहिए, 1/3। तो पहले तो हम 2 तक गए, 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, तो यहाँ तक तो मेरा 2 हो गया भाई, तो हमारी बात बिल्कुल ठीक है। अब मुझे 1/3 और चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या है, ये 1/3 मुझे 2 से 3 के बीच में मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 के बीच में मिलेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, 2 से 3 के जो बीच की जो लाइन है ये इतनी, इसको मैंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। उसके लिए मैंने 2 कट मारे, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, और 3 में से मुझे कौन सा लेना था, पहला। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और क्या ले लिया, अपना पहला। तो यही नंबर क्या हो गया मेरा, -2 1/3। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो पा रही हैं चीज़ें। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करें। चलो पहले मैं आपको 10 वाला करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन ही है, ताकि आपको और ज़्यादा मिक्स फ्रैक्शन क्लियर हो जाए। तो 10 वाला पार्ट देखिए आप, x क्या है बच्चों, 3 1/2। क्या है, 3 1/2। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, बीच में 0 मान लिया। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट साइड में लाई करेगा, इस साइड लाई करेगा। अब देखिए ये नंबर भाई 3 है और 1/2 है, यानी कि 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो पहले मैं 4 तक इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी नंबर लाइन पे। 1 2 3 और 4, इस पर लिख लेता हूँ 1 2 3 और 4। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर। अब देखो एक तो मुझे 3 तक तो चाहिए ही, तो मैं 3 तक जाता हूँ, 1 2 3। ठीक है, अब जो मेरा अगला आएगा 1/2 वो आगे ही आएगा, पीछे नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो और क्या चाहिए मुझे, 1/2। अब 3 को तो भूल जाइए, 3 तक तो हम यहाँ पे आ गए। अब क्या चाहिए, 1/2। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, नीचे वाले को।
अब ये 2 है तो मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करनी पड़ेगी ये आगे वाली डिस्टेंस। इसके लिए मुझे एक कट मारना पड़ेगा। ये मैंने इनके बीच में एक कट लगा दिया, ठीक है। अब 2 पार्ट में से लेना कौन सा है, पहला, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक पार्ट तो मेरे पास ये है, एक पार्ट ये है, चाहिए मुझे पहला, तो यहीं से चला मैं, ये मेरा पहला पार्ट, तो यही क्या हो जाएगा मेरा 3 1/2। तो बच्चों इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपनी नंबर लाइन पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई ये बात हमारी हो गई। अब मैं आपको क्या करके दिखाऊं, चलिए मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट इसका। इसके बाद जो भी 2-3 पार्ट बचे हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं बच्चों की, ठीक है। बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चन करा चुका। क्या है -5/12, -5/12, क्लियर है बच्चों। अब मुझे बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। भाई 5 है नीचे, ऊपर तो 5 है, नीचे क्या है 12, यानी कि न्यूमरेटर क्या है, छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। जब भी न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से वो कैसा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसा होता है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हमने आपको एक बात नोट कराई थी पिछली क्लास में, क्या कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। आप 0 और 1 के बीच में लाई करा देते हैं। यहाँ मैंने 0 ले लिया और यहाँ मैंने ले लिया 1 मैंने इतनी दूर क्यों लिया बच्चों, 1 मैंने इतनी दूर इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये नीचे वाला देखो 12, यानी कि मुझे इसे 12 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए मैंने इतनी दूर लिया है 1, ठीक है। अब 12 पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे कट कितने लगाने होंगे, 11, तो 11 कट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है बच्चों, 11 कट लगा दिए मैंने, ठीक है। जब आप इनके पार्ट देखोगे तो ये 12 पार्ट बैठेंगे, ठीक है। अब क्या लेना है मुझे, 12 पार्ट्स में से कौन से पार्ट लेने हैं, 5वां पार्ट लेना है। तो 0 से चलना शुरू किया, हमेशा उसमें चलते हैं। अगर राइट साइड लेते हैं तो राइट साइड से चलना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड से चलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं 0 से चलना शुरू करता हूँ, 5 तक जाना है मुझे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यही पॉइंट मेरा क्या होगा। बच्चों गड़बड़ कर दी हमने एक, इसको छोड़ दीजिए। फिर से एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैंने माना 0, बच्चों हमने क्या गड़बड़ कर दी थी, हमारा नंबर था माइनस वाला, यानी कि ये तो लेफ्ट साइड जाएगा, है ना, ये तो लेफ्ट साइड जाएगा, तो इसको लेफ्ट साइड मानते हैं। तो ये कहाँ लाई करेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच, ठीक है। बस हमें इसे यहाँ पे प्लॉट करना है। मुझे कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 12 में, तो मुझे कितने कट लगाने हैं, 11, तो 11 कट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कट लगा दिए मैंने, यानी कि 12 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 12 पार्ट में से मुझे लेने कौन से हैं, 5, ठीक है। तो 5 पार्ट लेते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, तो यही पॉइंट मेरा क्या होगा, -5/12, ठीक है बच्चों। यहाँ हमने गड़बड़ कर दी थी, हम पॉजिटिव वाली साइड ले लिया था, जबकि हमें नंबर किस में दिया हुआ था, नेगेटिव में। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। और जो इससे पहली जो क्लास आपको दी थी मैंने, वो अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आपके लिए बहुत ईजी है सब कुछ, ठीक है बच्चों। अब क्या क्या क्वेश्चन बचे हैं आपके पास, एक तो शायद क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, 9 बचा है, 3 बचा है, और शायद बस यही बचे हैं, शायद 3 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है अपने आप खुद से, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।